जय हिंद। जो आप भी यहाँ पर कक्षा 9 में हैं और आपके भी यहाँ पर देखिए वार्षिक परीक्षा 2025 के पेपर होने लगे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, फुल सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये देखिए सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है, तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। देखिए 70 नंबर का पूर्णांक होगा और समय जो होगा 3 घंटा 15 मिनट, सॉरी यहाँ पर 3 घंटा ही होगा। और यहाँ पर निर्देश दिए आपको पढ़ लेना, लिखा है सही विकल्प चुनकर आपको क्या है अपनी OMR शीट पर अंकित कीजिए। उसके बाद में खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक यहाँ पर प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। तो यहाँ पर खंड आ होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 9th वालों के लिए। देखिए 9th में तो बहुत ही अच्छी बात, 9th के सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन 10th में भी ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। और ये देखिए पेपर यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है, मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास की, अंबिका दत्त, व्यास की, मिश्रबंधु की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा घा वाला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी हैं। अगला है, इंदुमती किस विधा की रचना है। तो देखिए ये देखिए जो इंदुमती ये कहानी विधा की रचना है और किसके, यहाँ पर ये देखिए जो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती जो है, ये हिंदी की प्रथम कहानी है और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा ये लिखी गई कहानी थी। राइट आंसर हमारा गावाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए, आत्मकथा लेखन का आरंभ कब से माना जाता है। देखिए मैंने ये पेपर एक बच्चे से लिया है, तो यहाँ पर पहले से ही देखिए ये टिक लगे हैं, तो वो आप लोग ना मानना, मैं आप लोगों को जो जो बताऊंगा वही होंगे, क्वेश्चन के आंसर सही होंगे, ठीक है। तो आत्मकथा लेखन का आरंभ कब से माना जाता है, तो देखिए ये भारतीय युग से मतलब माना जाता है। राइट आंसर गवाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि भारतीय युग के पूर्व हिंदी यहाँ पर के लेखक थे, कौन थे। ईसा अल्लाह खां, रामचरित यहाँ पर उपाध्याय की, रामरच बेनीपुरी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर देखिए चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगला है, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है रामचंद्र शुक्ल को की, मिश्रबंधु की, पद्म सिंह शर्मा की, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर गावाला हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। अगला है, आखिरी कलाम किस यहाँ पर किसकी रचना है। तो देखिए जो आखिरी कलाम है किसकी रचना है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देखिए मलिक मोहम्मद जैसी की। राइट आंसर छठे का यहाँ पर खावाला हो जाएगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की आखिरी कलाम रचना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, कबीर किस यहाँ पर शाखा के कवि हैं। तो देखिए ये यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जो कबीरदास थे ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। राइट आंसर हमारा खावाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए, कवितावली, दोहावली, गीतावली, तो यह ये सब किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास की जी की रचना है। राइट आंसर हमारा गावाला हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर यहाँ पर मारो सांचो प्रीतम, देख रूप लुभाऊं में रस है। तो इसमें हमारा कौन सा रस हो जाएगा, आप लोग कमेंट करना कि मैं तो गिरधर संग के जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देख। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा रस हो जाएगा, शायद यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा होगा, श्रृंगार रस। राइट आंसर हमारा खावाला हो जाएगा 9वीं का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून के पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए इसके पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, चाहे गिन लो। ये देखिए हमारा दोहा छंद है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये दोहा छंद है, चाहे इसकी मात्राएं गिन लो। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर देखिए 12 और 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं, समझ जाना, वहाँ पर हमारा छोटा छंद हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दोहा छंद हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कावाला हो जाएगा पहले का। उसके बाद में अगला है, कल कानन और कुंडल मोर पखा उर्पय वनमाल विराजित में अलंकार। तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें क और न बार बार यहाँ पर जिक्र किया गया है वर्णों का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा खावाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर, संसार का पालन करने वाला ईश्वर है, यहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, हंस पदक की, योजक की, विवरण की, कोष्ठक। तो इसमें संसार का पालन करने वाला ईश्वर है, तो इसमें हमारा शायद विवरण ही होगा। राइट आंसर गवाला हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करना कि काक शब्द का तद्भव यहाँ पर होगा, तो कौवा होगा। राइट आंसर गवाला हो जाएगा। अभ्यंतर का विलोम होगा, तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, बाह्य का मतलब होता है बाहर। तो राइट आंसर हमारा खावाला हो जाएगा, ठीक है। 14वें का राइट आंसर खावाला। अगला है, निशान चिन्ह छाप आदि कहलाते हैं। तो देखिए निशान चिन्ह और छाप आदि यहाँ पर जो कहलाते हैं, ये पर्यायवाची कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची कहलाएंगे। अगला है हमारा,
उल्लेख का यहाँ पर संधि विच्छेद यहाँ पर होगा तो उत धन लेख होगा, राइट आंसर हमारा खावाला हो जाएगा। क्या होगा? उत धन लेख हो जाएगा, राइट आंसर खावाला हो जाएगा। अगला पूछा गया आसमुद्र का समास विग्रह होगा, तो इसमें हमारा समुद्र में हमारा हो जाएगा सत्रहवें का राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा समुद्र अंत, तो राइट आंसर हमारा घावाला हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये अस्मरत रूप का यहाँ पर अस्मद आपको बताना है, फिर यहाँ पर भवाम रूप में यहाँ पर भू धातु का आपको बताना है, ये पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग इनको कर पाओगे। देख लो बाकी इसी प्रकार से मिलेगा, बस अब खंडभाव वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, इनको मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला जो होगा 6 नंबर का पूछा जाएगा। आपका गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा है? यह काग यहाँ पर भुसुंड भी क्या है? विचित्र पक्षी है, एक साथ यहाँ पर समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में ना आ सकते हैं और ना ही मयूर के ना ही हंस के। उन्हें पितर यहाँ पर पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बन के ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी क्या अपने आने का मधुर संदेश इनके यहाँ पर कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है। दूसरी ओर यहाँ पर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कौवे को यहाँ पर समादरित अनादरित पक्षी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए जो हमारे ये इसलिए कौवे को कहा जाता है क्योंकि देखिए जो हमारे पुरखे होते हैं ये इसी के रूप में आते हैं, इसलिए इसको क्या है? समादरित और अनादरित, सम्मानित, अति अवमानित कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पूर्वजों का किस पक्षी के रूप में अवतरित होना माना जाता है? तो यहाँ पर तो आपको भी पता होगा हमारे पूर्वजों को यहाँ पर कौवे पक्षी के रूप में अवतरित होना माना जाता है। तो बहुत सिंपल सा कौवे के बारे में जिक्र किया गया है बार बार। अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से हमारे दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो जो मधुर संदेश होता है ये कौवे के द्वारा प्राप्त होता है। अथवा करके एक और आया, अब देखिए 2 आएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है। तो इसी प्रकार से इसको आप लोग पढ़ लो लेना, वीडियो को रोक करके ये क्वेश्चन के आंसर देख लेना। क्या लिखा? यहाँ पर अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से यहाँ पर हत होने पर निकल जाती, वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति ये चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई और मेरी तो जान निकल गई। तो इसी प्रकार से चिट्ठियाँ को गिरते देखकर लेखक को क्या अनुभव हुआ, फिर लेखक ने चिट्ठियों को पकड़ने का प्रयास कैसे किया, इसी प्रकार से क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, फिर 22वां पूछा जाएगा, ये भी 6 नंबर का होगा, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इन दुखियान, क्या लिखा? दुखियान को ना चैन सपने हूँ मिल्यो और तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पाठ होगा ये किस पाठ से लिया गया? प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया। आप लोग पढ़ लेना, इसके कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना अपने आप से। ठीक है, मैं बताऊंगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप लोग ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें पूछा गया नयन प्राण से यहाँ पर सपने हूँ शब्दों का तत्सम रूप लिखना होगा। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी में कौन सा अलंकार है बताना है। फिर भरों में आंखें ये खुली ही रही जाएंगी और ये आशय स्पष्ट करना होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना अपने आप से। फिर अथवा के एक और आया, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, और हर कांटे में दुख दर्द किसी का यहाँ पर कसका है, और हर शबनम में जीवन की प्यास यहाँ पर जगाई है। तो इस प्रकार से क्या बताया गया है? कवि किसी यहाँ पर किसने कवि की यहाँ पर मृग तृष्णा को जगा दिया है। फिर कवि ने क्यारी क्यारी के किसके पैरों के निशान देखे हैं? तो यहाँ पर हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखें, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी देखिए, हर कांटे में दुख दर्द किसी की किसका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा है ये जो हमारा युगवाणी से लिया गया, किससे लिया है? युगवाणी से लिया गया। इसके कवि कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हल कर लेना। बाकी यहाँ पर 23वां क्वेश्चन होगा, ये देखिए अयम यहाँ पर महापुरुषा स्वीकियन। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये देखिए यहाँ पर लिखा था, ये देखिए स्वामी विवेकानंद लिखा है। तो यहाँ पर समझ जाना हमारा कौन सा होगा लेसन? परमहंसा रामकृष्णा, ये पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसका आपको संस्कृत में संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो बावाला होगा ये भी उसी में से पूछा गया है। रामकृष्णा यहाँ पर परमहंसा रामकृष्णा से ये लिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 2 श्लोक वाला पूछा जाएगा, यहाँ पर पद्यांश पर आधारित 2 श्लोक आएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है। ठीक है, जो आपको पता हो एक ही करना है। फिर यहाँ पर देखिए व्यवहार एकांकी अथवा दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए 5 नंबर का, या फिर अथवा करके नए मेहमान एकांकी के पात्र जो बाबूलाल के चरित्र की विशेषताएं आपको लिखना है। इन दोनों में से एक ही आपको करना है जो आपको पता है।
फिर यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, 4 नंबर का होगा। प्रेमचंद या प्रताप नारायण मिश्र या धर्मवीर भारती में से लेखक के कोई एक ही आपको जीवन परिचय लिखना है। उसी प्रकार से कवि में यहाँ पर कबीर दास का लिखो या जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन, इन तीनों में से जो भी आपको पता हो एक पर ही लिखना है, ठीक है, सभी के नहीं करना है। फिर यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आपको एक श्लोक लिखने को आएगा और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो ऐसा श्लोक लिखने को आएगा, ठीक है, तो आप लोग श्लोक तैयार कर लो। फिर यहाँ पर 27वां क्वेश्चन होगा, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर के 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। देख लीजिए कौन कौन से, क्रोधम केन जयते, यहाँ पर रामः उरस्कः ईश्वत्सः जत्रुचा के यहाँ पर कीदृशा आसीत, इस प्रकार से दिए गए। फिर यहाँ पर आस्तीन का सांप होना, ये लोकोक्तियों और अर्थ आपको लिखना होगा इसी प्रकार से। और ये देखिए 2 ही क्वेश्चन करने हैं, सभी नहीं करना, सॉरी यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करना है। जैसे ईद का चांद होना, बहुत यहाँ पर बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इधर कुआं उधर खाई, मतलब इधर भी यहाँ पर और उधर भी कष्ट, इसी प्रकार से इसको देख लेना अपने आप से। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, देख लेना। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए हिंदी यहाँ पर किन्हीं 2 यहाँ पर वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करना है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको 30वां क्वेश्चन मिलेगा, ये प्रार्थना पत्र आएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। विद्यालय में बिजली की समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। तो इसी प्रकार से आपके पेपर स्कूल में भी आएगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि देखिए क्लास 9th एंड 10th में भी आपको फायदा होगा, क्योंकि 9th में सब्सक्राइब कर लोगे तो 10th में भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा 2026 के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।